नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी में बीजेपी के अंदर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही कई बड़े नेता अपनी नाराजगी जता चुके हैं और हार के पीछे भीतरगात को बड़ी वजह भी बता चुके हैं। और इसी बीच हाल ही में लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी और ये बैठक लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की समीक्षा को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक के दौरान केपी मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन वाला बयान देकर हलचल मचा दी है। वहीं बीजेपी के खेमे में मची इस हलचल पर चुटकी लेने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी नहीं चुके। बीजेपी के अंदरूनी कलह पर तंज कसने वाले अखिलेश ने अब सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर भी दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट कर लिखा है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बना। हालांकि अखिलेश के इस बयान के विपरीत बीजेपी में ऐसी टूट की कोई भी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि केशव मौर्य ने जो बयान दिया है और जिस तरीके की खबरें उनके और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच खटपट की आती रही हैं, हालिया घटनाक्रम बीजेपी की मुश्किलों को कम करने वाला नजर नहीं आता है। रही बात अखिलेश की सरकार बनाने का ऑफर देने की, तो इसके पहले भी वे केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दे चुके हैं। 100 विधायक लेकर आइए, समाजवादी पार्टी समर्थन देगी, ऐसी बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव लगातार केशव मौर्य पर डोरे डालते रहे हैं, दूसरी तरफ केशव मौर्य अखिलेश यादव के ऑफर को खारिज करते हुए लगातार निशाना साधते रहे। तो 2 दिनों पहले जब अखिलेश ने बीजेपी पर तंज किया था, तब केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है और भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 जैसा रिजल्ट एक बार फिर दोहराएगी। खैर, एक तरफ अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ने से काफी गदगद है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं पावर को लेकर टसल भी देखने को मिल ही रहा है, जो अब आला कमान के दरवाजे तक भी जा पहुंची है। एक दिन पहले ही केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब किया गया था और इस दौरान केशव मौर्य की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं सीएम योगी की कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन इस मुलाकात के बाद से ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद को नसीहत दी है। नड्डा ये नहीं चाहते कि केशव सार्वजनिक मंच से ऐसा कुछ बोलें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। जाहिर है, सरकार से बड़ा संगठन वाले केशव मौर्य के बयान को सीएम योगी के खिलाफ ही माना गया था और सियासी गलियारों में ये चर्चा भी आम हो गई थी कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इसी वक्त यूपी में उपचुनाव को लेकर हलचल भी बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ यूपी बीजेपी में लगातार बयानबाजी से एक के बाद एक प्रदेश का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल इन तमाम घटनाओं पर विस्तार न्यूज की नजर बनी हुई है और जैसे ही इस पर कुछ और भी अपडेट सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो देखते रहे विस्तार न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐसे ही चटपटी खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।